हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज साउंड या वेव्स चैप्टर में 4th लेक्चर लेके आ गए हैं। इसके पहले 3 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। पहले 2 लेक्चर्स में हमने डिटेल में वेव्स के बारे में समझा है, वेव्स का इंट्रोडक्शन, वेव्स का क्लासिफिकेशन, वेव्स का इक्वेशन वगैरह वगैरह, टाइप्स एंड एवरीथिंग। फिर 3rd लेक्चर में हमने स्पीड ऑफ वेव्स के बारे में बात किया, जिसमें स्पीड ऑफ साउंड हमको डिटेल में था बिकॉज द चैप्टर इटसेल्फ इज साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड डिटेल में हमने पढ़ा है। स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड हमने सारे फैक्टर्स देखे कि कौन कौन से फैक्टर्स पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने स्पीड ऑफ साउंड को डिटेल में कवर किया है, सो इट्स बेटर इफ़ यू वॉच दैट लेक्चर फॉर स्पीड ऑफ साउंड पार्ट। पूरा एक साथ पूरे वीडियो में कवर कर दिया है, तो डिटेल में सब कुछ वहीं पे है। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग कुछ फिनोमेना के बारे में डिस्कस करेंगे जो साउंड से रिलेटेड होते हैं। जैसे एक बहुत फेमस फिनोमेना है साउंड से रिलेटेड, कॉल्ड एज एको। एको मालूम है क्या होता है? एको इज़ बेसिकली मैं तुमको जनरल वर्ड्स में बताता हूँ। कहीं किसी माउंटेन के अगल बगल हम लोग खड़े हैं, जैसे किसी माउंटेन वैली के रेंज में हम लोग खड़े हैं, तो देखो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और यहाँ ऐसे माउंटेन का रेंजेस है, जैसे 1, 2 ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं, या फिलहाल के लिए चलो एक ही माउंटेन रेंज हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये एक माउंटेन रेंज है और तुमने यहाँ से ज़ोर से साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक है। यहाँ से तुमने चिल्लाया, जो भी चिल्लाना है, चंपा, जैसे वो चिल्लाता ना नो एंट्री मूवी में, चंपा चंपा, तो वैसे तुमने चिल्लाया। जो भी तुम चिल्लाते हो तुम फील करते हो कि वो साउंड, जैसे फॉर एग्जांपल ये साउंड यहाँ से यहाँ गया, तो तुम फील करते हो कि ये साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आता है और तुमको सुनाई पड़ता है। इसी को बोलते हैं हम लोग एको। इसी को क्या बोलते हैं? एको। अब ये जो एको है ना, ये बेसिकली किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। मतलब जो तुमने बोला वो चीज़ रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई है। तो अब ये एको डे टू डे लाइफ में हर जगह पे क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस रूम में हूँ, यहाँ मैं ज़ोर से चिल्लाऊँ कोई नाम, जैसे मैं चिल्लाता हूँ शुभम, तो मुझे क्यों नहीं ज़ोर से वापस, या जैसे क्यों नहीं मुझे वो शुभम नाम वापस सुनाई पड़ता है? वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं माउंटेन का बात करूँ, तो रिफ्लेक्शन जो है साउंड वेव का, वो रिफ्लेक्शन इतना प्रॉपर नहीं हो पाता, या सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं पाता। यहाँ साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ साउंड क्या हो जाता है मालूम है? एब्जॉर्ब हो जाता है। साउंड का रिफ्लेक्शन ही नहीं हो पाता है। क्यों मालूम है? अगर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का बात करें, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे तुमको एक बेसिक कैलकुलेशन करके मैं बताता हूँ। जैसे हमको मालूम है स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, राइट, है ना? ठीक है। चलो स्पीड ऑफ साउंड हम लोग 330 मीटर पर सेकेंड लेके चलते हैं, जो कि अपना वैल्यू है, हमको मालूम है। और क्या करेंगे, जैसे सपोज मैं फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कुछ ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 33 किलो हर्ट्ज़। हमको मालूम है हम 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकते हैं। या एक काम करते हैं, मैं 330 हर्ट्ज़ ही ले लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी अगर मैं 330 हर्ट्ज़ लेता हूँ, ठीक है, 330 हर्ट्ज़ इंटू लैम्डा। यहाँ से अगर मैं वेवलेंथ निकालूँ तो ये वेवलेंथ, या चलो ठीक है मैं फ़िलहाल के लिए 33 हर्ट्ज़ लेता हूँ ताकि नंबर ज़्यादा रियलिस्टिक लगे और इससे जो कंक्लूजन है वो भी थोड़ा रियलिस्टिक लगे। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? V/F, यानी ये हो जाएगा 330/33। ये जनरल फ्रीक्वेंसी जो हम प्रोड्यूस करते हैं, हम यूजुअली 1000 हर्ट्ज़ में नहीं जाते हैं। हमारा जो फ्रीक्वेंसी बोलने का होता है वो हंड्रेड्स में ही होता है। तो यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू देखो ज़रा कितनी आ रही है, 10 मीटर्स। ये वेवलेंथ का वैल्यू है जनरल साउंड का। मतलब जब भी हम लोग कुछ बात करते हैं तो वेवलेंथ जो होती हैं वो मीटर्स में होती हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 100 मीटर। जैसे देखो तुम 330 हर्ट्ज़ का भी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करो तो भी वेवलेंथ 1 मीटर लंबी होगी, समझा? तो वेवलेंथ 1 मीटर लंबी, 2 मीटर लंबी, 3 मीटर, या यहाँ 10 मीटर लंबी है। तो प्रॉब्लम क्या है मालूम है? जो साउंड जा रहा है यहाँ से, जिसका वेवलेंथ 10 मीटर लंबा है, वो तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक उसके सामने कोई ऐसा ऑब्स्टिकल ना हो जिसका साइज़ भी इस वेवलेंथ के कंपैरिजन में हो। मतलब जैसे ये वेवलेंथ 10 मीटर अराउंड साइज़ की है ना, तो इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो भी 10 मीटर अराउंड साइज़ का चाहिए। ये बेसिक रिफ्लेक्शन का कंडीशन होता है। या फिर 10 मीटर से बहुत बड़ा हो, या फिर 10 मीटर के तो साइज़ का हो, तब जाके रिफ्लेक्शन प्रॉपर हो पाता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, जैसे मैं कुछ बोलता हूँ, जैसे मेरा वेवलेंथ 1 मीटर का बना, मिनिमम से मिनिमम मैं 1 मीटर ले रहा हूँ जब मैं 330 किलो हर्ट्ज़ या 330 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता हूँ। और जैसे मैं बोल रहा हूँ और ये रुमाल है,
1 मीटर की वेवलेंथ है, ये रुमाल पे मैं जो भी बोलूँगा वो जाके हिट करेगा, बट ये रुमाल का साइज़ मीटर में नहीं है, ये रुमाल साइज़ बहुत छोटा है, तो इससे कुछ भी साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जो ऑब्स्टिकल होना चाहिए वो वेवलेंथ ऑफ साउंड के कंपैरिजन में होना चाहिए। सो द ऑब्स्टिकल मस्ट बी comparable to the wavelength या the size of obstacle. The size of obstacle must be comparable to the wavelength। और यही रीज़न है कि एको हमको डे टू डे लाइफ में नहीं सुनाई पड़ता है, मतलब जैसे रोड पे चल रहा हो चिल्लाया और एको आया, नहीं, एको नहीं सुनाई पड़ेगा। हाँ, कहीं अगर कॉम्प्लेक्स में जाओ, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं तुम्हारे अगल बगल और तुम ज़ोर से चिल्लाओ तो तुमको एको सुनाई पड़ता है। और भी रीजंस है एको ना सुनाई देने के। सपोज जैसे तुमने अगल बगल में जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके बगल में खड़े होकर तुमने चिल्लाया, तभी भी एको नहीं आएगा। अब तो वेवलेंथ का जो साइज़ है वो बिल्डिंग के साइज़ के कंपैरिजन में है, फिर क्यों नहीं एको सुनाई पड़ रहा है? तो उसके लिए दूसरा रीज़न समझो, जो रिफ्लेक्शन होके एको आने का कंडीशन है उसको समझ लो। कंडीशन ये है कि अपना जो ब्रेन है ना, जैसे हम जो भी बातें बोलते हैं, हम जो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो साउंड है ना अपने दिमाग में 0.1 सेकेंड तक रहता है। सुना क्या बोला? जब भी मैं कुछ बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला साउंड, तो ये साउंड वर्ड मेरे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक रहता है। अब 0.1 सेकेंड के बाद अगर वापस से साउंड वर्ड आएगा तब वो मुझे एको की तरह सुनाई पड़ेगा। इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट एको। इसको क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट एको। अरे मैं साउंड वर्ड बोलूँ, वो साउंड वर्ड मेरे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक है, अगर 0.1 सेकेंड के पहले ही वो साउंड वर्ड रिफ्लेक्ट होके आ जाए तो वो एको थोड़ी कहलाएगा, तो वो एको थोड़ी कहलाएगा। तो वो तो मुझे ये बात लगेगा कि वो अभी साउंड मेरे दिमाग में ही है। कभी भी तुम जब यहाँ माउंटेन रेंज में जाते हो ना, तुम जब बोलते हो तो तुम्हारी आवाज़ थोड़ी देर के बाद रिटर्न आती है, इसको एको बोलते हैं। एको इज़ बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। Echo is reflection of sound reflection of sound from a distant object। पहला चीज़ तो ऑब्जेक्ट का साइज कंपेरेबल होना चाहिए, दूसरा चीज़ ऑब्जेक्ट दूर होना चाहिए। क्यों दूर होना चाहिए? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बोला और ये जो ऑब्स्टिकल है ये बहुत नज़दीक है। सपोज जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं किसी बिल्डिंग के अगल बगल खड़े होकर यही चीज़ बोलता हूँ, जैसे ये बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग के आसपास खड़े होकर मैं सेम चीज़ चिल्लाता हूँ, तो देखो मुझे एको क्यों नहीं सुनाई पड़ता है, समझ लो। यहाँ से मैंने बोला, साउंड यहाँ गया और रिफ्लेक्ट होकर आ गया मेरे पास वापस। अब समझो, अगर ये साउंड को यहाँ से जाके आने का जो टाइम है वो अगर लेस देन 0.1 सेकेंड है तो एको सुनाई ही नहीं पड़ेगा। अरे एको क्या होता है? रिपीटेशन ना, या रिफ्लेक्शन। इसको और एक तरीके से डिफाइन कर लो, रिपीटेशन ऑफ साउंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। और स्पेसिफिक डेफिनेशन हमने लिख लिया, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कोई दूर का ऑब्जेक्ट है जिससे रिफ्लेक्ट होके आए और रिपीट सुनाई पड़े। ऐसा नहीं है कि साउंड वर्ड बोला और वही साउंड वर्ड कंटिन्यू चल रहा है, नहीं, उसको रिपीटेशन नहीं बोलते, उसको प्रोलॉन्गेशन बोलते हैं। तो आगे हम लोग वो भी देखेंगे। तो अगर ये टाइम लेस देन 0.1 सेकेंड है तो एको नहीं सुनाई पड़ेगा, और यहाँ अगर टाइम ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड है तो हमको एको सुनाई पड़ता है। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एको। देखो, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एको समझ में आया क्यों बिल्डिंग, अगर नज़दीक में बिल्डिंग के अगल बगल खड़े होकर चिल्लाओ तो एको इसलिए नहीं सुनाई पड़ता है क्योंकि जो डिस्टेंस है जहाँ से साउंड वापस आ रहा है वो डिस्टेंस बहुत कम है। साउंड 0.1 सेकेंड के पहले ही वापस आ जा रहा है, तो वो साउंड अपने ब्रेन में रुके हुए साउंड से मिक्स हो जा रहा है। अपने ब्रेन में साउंड 0.1 सेकेंड तक परसिस्ट करता है। सो पे अटेंशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैंने बोला है, मैं तुमको लिख के देता हूँ, ठीक है। सुनो, as the sound
या ओरिजिनल साउंड as the original sound persists for 0.1 second in our brains. Therefore, a sound coming back after 0.1 second will be a distinct echo. तो जो साउंड 0.1 सेकेंड के बाद आ रहा है उसी को हम डिस्टिंक्ट एको बोलेंगे। तो इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं देयरफॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एको या लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट एको। क्लियर कट एको सुनने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। सपोज जैसे यहाँ एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन चिल्लाता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, यहाँ से साउंड जा रहा है, यहाँ कोई लेट्स से माउंटेन रेंज है जिससे ये रिफ्लेक्ट होके आता है, ठीक है। सपोज ये डिस्टेंस दी है और ये साउंड 0.1 सेकेंड पे आता है। मिनिमम डिस्टेंस मतलब क्या, एटलीस्ट 0.1 सेकेंड पे आए या 0.1 सेकेंड के बाद आए। तो ये साउंड को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डी और डी, ठीक है। तो टोटल 2D का डिस्टेंस ट्रैवल करना है साउंड को, और ये कितने टाइम में करना चाहिए, या तो 0.1 सेकेंड में करे या तो 0.1 सेकेंड के बाद करे। सो फॉर लीस्ट डिस्टेंस द साउंड मस्ट कम at least, yeah, sound must come back at t equals to 0.1 सेकेंड। यानी यहाँ से जाके यहाँ आने तक का टाइम अगर 0.1 सेकेंड है तो उसको हम बोलेंगे लीस्ट डिस्टेंस। हाँ, इससे ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो साउंड को 0.1 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा, तब तो एको सुना ही पड़ेगा। हम लीस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, मिनिमम डिस्टेंस कितना लगेगा, समझ में आ रहा है। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए टाइम 0.1 सेकेंड हो जाएगा। एंड इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड, अगर ये 340 मीटर पर सेकेंड है तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करें। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, समझा या नहीं। स्पीड ऑफ साउंड है 340, डिस्टेंस हमको पता नहीं है, टाइम 0.1 सेकेंड लगने वाला है, ठीक है। 0.1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 34, दिस इज इक्वल्स टू 2D, यानी D इज इक्वल्स टू 17 मीटर। ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एको। मिनिमम 17 मीटर्स का गैप होगा तब एको सुनाई पड़ेगा। अब देखो 17 मीटर का गैप नियरली मिलता नहीं है जल्दी ना कहीं। तुम घर में खड़े हो, तुम्हारा घर 17 मीटर लंबा तो नहीं होगा, कितना भी होगा 17 मीटर लंबा नहीं होगा। जो भी तुम बोलोगे, ऑफ कोर्स हमारा घर 17 मीटर लंबा नहीं होगा, जिसका है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूजुअली 17 मीटर लंबा घर नहीं होता है या 15 मीटर लंबा घर नहीं होता है, तो वहाँ एको सुनाई नहीं देता है। या जब तुम किसी बिल्डिंग के अगल बगल खड़े हो तो भी 15 मीटर दूर नहीं खड़े हो, तो जब तुम चिल्लाते हो तो तुमको एको नहीं सुनाई पड़ता है। तुम इसको कंफ्यूज मत करो। सब तुम बोलोगे सर खाली घर में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं तो ऐसा लगता है आवाज़ रिपीट हो रहा है। नहीं, वहाँ आवाज़ रिपीट नहीं हो रहा है, वहाँ आवाज़ गूंज रही है, मेरी आवाज़ गूंज रही है। तुम जब बोलते हो कुछ तो वो ऐसा लगता है फंसा हुआ है साउंड उसी में, गूंज रहा है उसी में। वो एक अलग प्रोसेस है जिसको हम रिवर्बरेशन बोलते हैं, तो उसको एको के बाद समझेंगे। अभी फ़िलहाल एको समझ में आया। एको क्या है, रिपीटेशन ऑफ साउंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। एक दूर के ऑब्जेक्ट से साउंड रिफ्लेक्ट होके आता है, तब जो रिपीटेशन ऑफ साउंड है उसको हम बोलते हैं एको फॉर्मेशन या एको। और ये जो डिस्टेंस है मिनिमम कितना होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ भी होगा तो एको आ जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। कभी कभी तुमको मल्टीपल एकोज भी सुनाई पड़ते हैं, जैसे किसी वैली में खड़े रहो पहाड़ों के, जहाँ 3-4 ऐसे पीक्स हैं, तो वहाँ तुमको एक पीक से साउंड आएगा, दूसरे पीक से साउंड आएगा, तीसरे पीक से भी साउंड आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी के पीछे 2-3 ऐसे माउंटेन हैं। ये क्या बन रहा है माउंटेन की जगह, ठीक है। इसके पीछे भी 2-3 ऐसे माउंटेन रेंजेस है, तो इससे तो रिफ्लेक्ट होके आएगा ही, इससे भी तो रिफ्लेक्ट होके आएगा ना यहाँ ऐसे।
तो ये वाला भी अलग एक एको देगा। अब ज़रा ध्यान से समझ लो, इससे जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगा वो पहले पहुंचेगा और इससे जो रिफ्लेक्ट होके आएगा वो बाद में पहुंचेगा। तो पहले इसका एको सुनाई पड़ेगा, फिर इसका एको सुनाई पड़ेगा, और दोनों के एको में फ़र्क क्या होगा मालूम है? बताओ क्या फ़र्क होगा? इसका एको थोड़ा लाउड होगा, इसका एको थोड़ा फेंट होगा। जैसे तुम ज़ोर से चिल्लाते हो ना, जैसे लेजर से मैंने ज़ोर से चिल्लाया अपना नाम शुभम, या ओ करके चिल्लाया मैंने ज़ोर से, तो वो शुभम 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 ऐसे फेड होता है साउंड, समझा? तो साउंड जब रिफ्लेक्ट होके आता है तो धीरे धीरे उसका एनर्जी भी लूज़ होता है ना। जितना दूर मीडियम में साउंड चलता है उतनी उसकी एनर्जी लूज़ होती है। अरे मैं यहाँ से कितना भी दूर तक चिल्लाऊँ, कुछ दूर तक ही सुनाई पड़ेगा ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहाँ तक जाते जाते साउंड का इंटेंसिटी ख़त्म होते जा रहा है, या साउंड का एनर्जी ख़त्म हो रहा है, समझा? तो वैसे ही जब तक साउंड जितना दूर जाता है साउंड, उसकी उतनी एनर्जी लूज़ होती है और रिफ्लेक्ट होकर आने में और एनर्जी लूज़ होती है। इससे जो नज़दीक के पहाड़ से एको आता है वो ज़्यादा लाउड होता है या ज़्यादा डिस्टिंक्ट होता है, और जो दूर के पहाड़ से एको आता है वो ज़्यादा फेडेड होता है। ठीक है, तो ये लीस्ट डिस्टेंस समझ में आया? कितना डिस्टेंस मिनिमम चाहिए? 17 मीटर का। ये एको के बारे में सब कुछ है, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। हम थोड़ा एको को और अच्छे से समझ लेते हैं और अच्छे से मतलब थोड़े इसके एप्लीकेशन समझ लेते हैं कि कहाँ यूज़ होता है एको। तुमको मालूम पड़ गया होगा एको कहाँ यूज़ होता है। बैट्स मालूम है? बैट्स, चमगादड़। अभी कोविड-19 आया था ना चमगादड़ मालूम है ना? चमगादड़ क्या यूज़ करते हैं? चमगादड़ या बैट्स, दे यूज़ द एको टू देयर एडवांटेज फॉर नेविगेटिंग थ्रू द डार्क केव्स। जो अंधेरी गुफाएं हैं जिसमें चमगादड़ रहते हैं, तो वहाँ वो कैसे नेविगेट कर पाते हैं? चमगादड़ के पास विजन तो होता नहीं है अंधेरे में। अंधेरे में ही क्या, चमगादड़ के पास विजन ही नहीं होता है। तो चमगादड़ के पास विजन नहीं है, फिर भी वो कैसे सेफली उड़ लेता है बिना एक दूसरे से टकराए। वहाँ देखोगे तुम बहुत सारे चमगादड़ होते हैं। किसी सुरंग या केव में जब तुम जाओगे तो केव में बहुत सारे चमगादड़ होते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम जाओ वहाँ, मैं बोल रहा हूँ जैसे कभी केव वेव देखा रहेगा, कहीं मूवी वूवी में या कहीं भी देखा रहेगा, तो तुम देखोगे वहाँ से बहुत सारे चमगादड़ निकलते हैं। किसी ने बैटमैन मूवी देखा है क्या? बैटमैन मूवी देखा है तो बैटमैन का जो मेकिंग है, बैटमैन का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, उसके माँ बाप मरने के बाद वो केव में ही जाता है जहाँ बहुत सारी बैट्स होती हैं। उसको बैट से डर लगता है तो वो अपना बैट का डर निकालने के लिए जाता है केव में। वहाँ बहुत सारे बैट्स ऐसे उड़ते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों बता रहा हूँ, चलो ठीक है। सो इट्स जस्ट द आइडिया कि जो बैट्स हैं या चमगादड़ हैं, दे कैन फ्लाई विदाउट हिटिंग ईच अदर इन द डार्क केव्स। कैसे? बिकॉज दे यूज़ द एको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लेट्स से कैसे मैं बैट कैसे बनाऊँ अभी, ठीक है। लेट्स से ये एक बैट ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, ठीक है, चलो ये एक बैट ऐसे उड़ रहा है, दिस इज ठीक है, बैट 1। ये क्या करता है मालूम है? बैट्स, चमगादड़ क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक मालूम है क्या होता है? जो अपना फ्रीक्वेंसी है ना 20 से 20 किलो हर्ट्ज़, 20 to 20 किलो हर्ट्ज़, इसको बोलते हैं सोनिक फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? सोनिक। तो इसके नीचे होता है इंफ्रासोनिक, या इसके पहले होता है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक मतलब होता है फ्रीक्वेंसी लेस दैन 20 हर्ट्ज़, और एक होता है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक में होता है फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 20 किलो हर्ट्ज़। ये फ्रीक्वेंसी कुत्ते वगैरह सुन पाते हैं, वेल्स सुन पाती हैं, डॉल्फिन सुन पाती हैं, ये बैट्स, चमगादड़, ये लोग सुन पाते हैं। किसी का अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड स्कैन हुआ है क्या? किसी का अल्ट्रासाउंड स्कैन किसी का अगर हुआ हो तो उसको मालूम होगा, उसमें यही फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। तो ये सब एको के एप्लीकेशंस है। जैसे बैट्स क्या कर रही है मालूम है? अल्ट्रासोनिक साउंड भेज रही हैं, और सपोज़ यहाँ जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक केव है, इस केव में सपोज़ यहाँ कोई पत्थर है, ये ऐसे कोई पत्थर लटका हुआ है, ठीक है, ये केव के शेप में ऑड स्ट्रक्चर ऐसे कोई रैंडम है, तो ये इससे रिफ्लेक्ट होकर बैट के पास आएगा और बैट इसको एनालाइज करेगा कि किस तरीके का रिफ्लेक्शन है, और बैट इसको एनालाइज करके बता सकता है कि किस तरीके का ऑब्स्टिकल है सामने। तो ये बैट जब यहाँ पहुँचेगा ना तो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। ये बैट का नेविगेशन सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं सोनार, साउंड नेविगेशन सिस्टम एंड रेंजिंग, या साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फिर वी यूज़ अल्ट्रासोनिक साउंड एंड
यूज़ द एको और बेसिकली स्टडी द एको फ्रॉम दैट। जैसे इसका यूज़ हम लोग और एक जगह करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई शिप है, ठीक है, ये एक शिप है जो पानी में तैर रही है या पानी में चल रही है, बड़ी शिप है, और हमको पता करना है कि कितना गहरा है ये शोर, ये जो रीजन है ये कितना गहरा है। तो हम यहाँ से एक अल्ट्रासोनिक साउंड भेजते हैं जो रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, और कितना टाइम में ये वापस आया है इससे हम पता लगा लेते हैं कि ये कितना गहरा है। अरे डी डिस्टेंस जाएगा, डी डिस्टेंस आएगा, और टाइम हमने मेजर कर लिया, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर हमको मालूम है, तो हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ना। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर टाइम्स द टाइम टेकन। तो ऐसे हम किसी भी रीजन का गहराई नाप सकते हैं कि कितना गहरा है वो रीजन। जैसे बैट्स नाप पता कर सकते हैं कि कैसा है ऑब्स्टिकल, वैसे हम गहराई नाप सकते हैं। वैसे ही कोई फाइटर प्लेन में जब उड़ता है तो अगर हमको उसका स्पीड पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई एक प्लेन लेट्स से ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, लेट्स से यहाँ से कोई एक प्लेन ऐसे उड़ के जा रहा है और तुम नीचे से यहाँ से इसका स्पीड मेजर करना चाहते हो, तो तुम क्या करते हो मालूम, यहाँ से एक अल्ट्रासोनिक साउंड भेजते हो जो रिफ्लेक्ट होके आता है और यहाँ तुमको एको सुनाई पड़ता है। ये एको को स्टडी करके तुम पता कर सकते हो कि ये कितने स्पीड से जा रहा है। ये सारी चीज़ें एको के एप्लीकेशंस है। ये सारी चीज़ें क्या है, एको के एप्लीकेशंस है। मेडिकल एप्लीकेशंस, अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं हम लोग, अल्ट्रासाउंड स्कैन में मालूम है ना तुम्हारे कोई ऑर्गन का जैसे शेप वगैरह गड़बड़ हुआ है, किसी ऑर्गन में सूजन आया है, तो ये तुमको बता सकता है आराम से। क्या करते हैं वहाँ पे हम लोग, अगर तुमने देखा हो एक डिवाइस होता है ऐसे एक पकड़ने के लिए, और उससे वो एक अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी तुम्हारे बॉडी पे से एमिट कराते हैं और वो रिफ्लेक्ट होके आता है, तो इमेजिंग फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड इमेज। अल्ट्रासाउंड इमेज फॉर्म होके जो हमको शेप मिलता है उससे हम बता सकते हैं कि कैसे या कैसा शेप है। मतलब शेप देखो, हर एक ऑर्गन का, ह्यूमन ऑर्गन का हर एक का जनरल साइज़ है, स्पेसिफिक साइज़ है। जैसे तुम्हारे लिवर का साइज़ फिक्स्ड है, हर किसी के लिवर का साइज़ यूजुअली उतने रेंज में होता है। ऐसा थोड़ी कि किसी का लीवर 5 मीटर का है, किसी का लीवर 10 मीटर का है, किसी का लीवर 10 सेंटीमीटर का, नहीं, एक रेंज होता है ना, इतने रेंज में लीवर होना चाहिए, इतने रेंज में किडनी होना चाहिए, इतने रेंज में दूसरा किडनी होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो जब हम लोग एको प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ करके या अल्ट्रासाउंड यूज़ करके, तो अगर उस रेंज में साउंड मिल रहा है या सॉरी उस रेंज में साइज़ मिल रहा है तो हम बोलते हैं हेल्दी ऑर्गन्स है, और अगर उससे ज़्यादा रेंज में मिले तो हम बोलते हैं कि क्या है, अनहेल्दी। देखो ये इडली वाला कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है बताओ, अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस कर रहा है या इंफ्रासोनिक या सोनिक, बताओ सुन के अरे सोनिक ही प्रोड्यूस करेगा ना, क्योंकि तुमको सुनाई दे रहा है। अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक होगा तो तुमको सुनाई नहीं देगा, ये बात याद रखना। अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक हम सुन नहीं सकते हैं, हम खाली सोनिक सुन सकते हैं जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। ओके, दूसरा एक प्रोसेस होता है या दूसरा एक फिनोमेना होता है कॉल्ड एज रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये एकॉस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे एको इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतने सारे एप्लीकेशंस है। रिवर्बरेशन इतना डिटेल में हमको नहीं है, खाली तुमको पता होना चाहिए, इट इज़ द प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड आफ्टर it is reflected from a close object or from a nearby object। एक नज़दीक के ऑब्जेक्ट से जब रिफ्लेक्ट होके आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक घर ले लेते हैं, जैसे ये एक रूम है और इसमें तुम खड़े हो, ठीक है, तो जब तुम कुछ चिल्लाते हो या जब तुम कुछ बोलते हो तो ये साउंड जाएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर तुरंत आ जाएगा। तुम्हारे ब्रेन में जो तुम्हारे ब्रेन में जो साउंड का परसिस्टेंस है वो 0.1 सेकेंड तक है ना, तो ये साउंड को 0.1 सेकेंड थोड़ी लगेगा। अरे ये घर का दीवार 17 मीटर दूर थोड़ी है मेरे से, हार्डली 1.5-2 मीटर दूर है, तो मैं जो भी बोलूँगा, ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये जो तुमने ये कहाँ चीज़ एक्सपीरियंस किया है जहाँ पर तुम्हारा साउंड ऐसे गूंज रहा है, तुमने एक्सपीरियंस किया होगा खाली घर में, एकदम खाली रूम जो होता है ना, वहाँ तुम जब जाते हो और कुछ बोलते हो तो ऐसा लगता है तुम्हारा आवाज़ गूंज रहा है। तो वहाँ क्यों ऐसा होता है मालूम है, वहाँ चीज़ें नहीं हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब कर सकें। जैसे ये पूरा खाली घर है तो यहाँ साउंड जाएगा, रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, यहाँ जाएगा, रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, यहाँ जाएगा, रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, और ये सारे रिफ्लेक्शंस टाइम लेस देन 10.1 सेकेंड में हो रहे हैं, यानी टाइम फॉर रिफ्लेक्शन
इज लेस दैन 0.1 सेकेंड। तो क्या होता है मालूम है, अपने ब्रेन में जो 0.1 सेकेंड तक साउंड बचा रहता है ना, परसिस्टेंट, वो साउंड तो है ऑलरेडी 0.1 सेकेंड तक, और साउंड दूसरा जो हमने बोला वो रिफ्लेक्ट होकर तुरंत आ गया। तो अब क्या होता है मालूम है, जो हमने बोला था वर्ड वो 0.1 सेकेंड तक दिमाग में है, रहने वाला है, उसके पहले वही साउंड रिफ्लेक्ट होके आ गया है। तो अब वो ओरिजिनल साउंड से जुड़ जाता है और पीछे वो ऐसा लगता है साउंड खिंचा हुआ आ रहा है। जैसे मैं मेरा नाम बोलता हूँ शुभम, तो वो शुभम 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 ऐसे खिंचा हुआ लगता है, मतलब शुभम ऐसे देर तक सुनाई पड़ने वाला साउंड लगता है, उसी को बोलते हैं प्रोलॉन्गेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है मालूम है, यहाँ एको नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है साउंड, एक ही साउंड पहला ही वाला है जो देर तक चल रहा है, साउंड रिपीट नहीं हुआ है, ओरिजिनल साउंड ही देर तक चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ओरिजिनल साउंड रिफ्लेक्ट होकर 0.1 सेकेंड के पहले तुम्हारे कान में आ गया है, तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि अभी तक ये वही साउंड है। इसको बोलते हैं प्रोलॉन्गेशन या रिवर्बरेशन। समझा क्या बताया? रिवर्बरेशन इज बेसिकली व्हेन द साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बिफोर 0.1 सेकेंड्स, और ये साउंड अपने ब्रेन में ओरिजिनल साउंड जो रुका हुआ है 0.1 सेकेंड तक, उससे आके मिक्स हो जाता है या उससे आके ज्वाइन हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि एक साउंड देर तक चल रहा है। समझा? तो इसको बोलते हैं प्रोलॉन्गेशन। इतना डिटेल में नहीं है। एकॉस्टिक्स जब तुम पढ़ोगे, ये जो पूरा साउंड का स्टडी, इसको बोलते हैं एकॉस्टिक्स। तो एकॉस्टिक्स जब तुम पढ़ोगे तो वहाँ बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं और इसका बहुत सारा यूज़ है। जैसे ये जो रिवर्बरेशन, एको है, इसका सबका एप्लीकेशन या इसका सबका अवॉइडेंस हम लोग मूवी थिएटर्स में देखते हैं। कभी भी जब तुम थिएटर में जाओगे तो थिएटर के वॉल्स जो होते हैं वो हार्ड वॉल्स नहीं होते हैं, उन पे एक थर्मोकोल का कोटिंग किया होता है, या बोल सकते हो सॉफ्ट मटेरियल का कोटिंग किया होता है। जितने भी चेयर्स होते हैं वो सारे चेयर्स कुशन वाले चेयर्स होते हैं। या किसी सेमिनार हॉल में जाओ जहाँ पे बड़ा कोई स्पीच देने वाला है, या कोई बड़ा सेमिनार हॉल है जहाँ स्पीच होने वाला है, तो तुमने देखा होगा वहाँ सारी कुर्सियाँ जो होती हैं उस पर कपड़े रखे हुए होते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल सारी कुर्सियों में कुशन लगा होता है। ऐसा क्यों होता है मालूम है? क्योंकि अगर पर्सन जैसे बात करेगा, जैसे कोई पर्सन बोल रहा है, तो होगा क्या मालूम है, अगर साउंड, ऑफ कोर्स सेमिनार हॉल तो 17 मीटर से बड़ा ही होगा ना, मूवी थिएटर 17 मीटर से बड़ा होगा, तो उसमें एको होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ जब कोई साउंड आया, जैसे किसी एक्टर ने कोई डायलॉग बोला और वो डायलॉग वापस से सुनाई पड़ रहा है सबको, तो कितना बेकार हो जाएगा, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा ना। क्योंकि जब वो रिफ्लेक्ट होकर साउंड सुनाई पड़ रहा है तब तक दूसरा कोई डायलॉग चालू है ना, तो मिक्सअप होने लगेगा। तो ये जो अनप्लेजेंट जो नेचर हो जाता है ना साउंड का एको के वजह से, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कुशंस लगाते हैं। सारे वॉल्स पे तुम देखोगे कुशन्ड ये लगा होता है, बाउंड्री कुशंस लगे होते हैं। तुम्हारे सेमिनार हॉल्स का भी शेप जो है कुछ ऐसा बनाते हैं कि रिफ्लेक्शन होके चेयर्स पे जाए और चेयर्स एब्जॉर्ब कर लें। तुमने कभी देखा होगा सेमिनार हॉल में बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं, देखा है कभी? जहाँ बहुत ज़्यादा तालियाँ बजने वाली हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये होने वाला है, मतलब एको होने का चांसेस है, वहाँ तुमने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पर्दे लगाए जाते हैं, कर्टन्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी साउंड है वो पर्दे पे पड़ेगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अरे रिफ्लेक्शन के लिए रिजिड सरफेस चाहिए होता है, सॉलिड सरफेस चाहिए होता है, पहाड़ चाहिए, माउंटेन चाहिए, तो पर्दे वर्दे में एब्जॉर्ब हो जाता है। वैसे ही जब तुम भरे हुए घर में ये चीज़ करते हो, तुम सोचते हो कि खाली घर में सुनाई पड़ता है साउंड देर तक। क्यों नहीं भरे हुए घर में सुनाई पड़ता है? क्योंकि भरे हुए घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ कर्टन लगा हुआ है, यहाँ कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ कुछ भी बैग रखा हुआ है, यहाँ लैपटॉप रखा हुआ है, ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं साउंड को। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसके लिए रिवर्बरेशन या एको सुनाई नहीं पड़ता है। समझा? तो ये जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है एको और रिवर्बरेशन की वजह से, उसको अवॉइड करने के लिए थिएटर्स में हम लोग कुशंस यूज़ करते हैं, सेमिनार हॉल्स में चेयर्स पे कुशंस यूज़ करते हैं, और तुम देखोगे कुशंस के ऊपर से उस पर कवर चढ़ाया होता है। तो दिस इज़ फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। समझा? सो दिस इज़ ऑल अबाउट एको एंड रिवर्बरेशन। ये नेचुरल फिनोमेना आज हमको इतना ही करना था लेक्चर में। इसके बाद अब हम लोग आगे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं बंद करते हैं। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।